नमस्कार, माननीय निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वाद विवाद प्रतियोगिता में कक्षा 9 और 10 के छात्र भाग ले रहे हैं। इससे पहले हम शुरू करें, रिया सबरवाल आप सभी को हिंदी दिवस के बारे में कुछ शब्द बताना चाहेगी। नमस्ते। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम इस दिन पर हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस की एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी प्रतिभागी को इन नियमों का पालन करना होगा। याद रहे, एक पक्ष और एक विपक्ष बोलने के बाद आपको रिबटल का मौका दिया जाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है पारंपरिक शिक्षण आज भी ऑनलाइन शिक्षण से बेहतर है, जिसके पक्ष में बोलेंगे आदि प्रताप सिंह, अभिदित्या सिंह शेखावत, खुशी डी, जयंत शर्मा और कृष्ण प्रताप सिंह। और इसके विपक्ष में बोलेंगे फ्रेया शिंदे, काशवी गुप्ता, साय अभिनव, विवान हुडा और शशांक जेराव। हमारे आज के वाद विवाद प्रतियोगिता में 3 जजेस हैं। सबसे पहले हमारे साथ है मिनी अधिकारी, जो हमारी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल होने के साथ साथ कंप्यूटर पढ़ाती है और हमारे स्कूल में पहले IGCSE कोऑर्डिनेटर भी रही है। दूसरी हमारे पास है रजीता कंदर। ऐसे तो वो किंडरगार्टन में काम करती है, परंतु उन्होंने प्राइमर्स के साथ पिछले 10 वर्ष से काम किया है और वह अब किंडरगार्टन की टीम लीड भी है। और हमारे पास आखिरी जज है भारती गुप्ता, जो हमारे स्कूल में 8 सालों से हिंदी शिक्षिका रही। अब मैं सभी जजेस से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने कैमरा को टर्न ऑन कीजिए और इस वाद विवाद प्रतियोगिता को शुरू करने की अनुमति दें। नमस्ते और यस भारती, स्वाति, रजिता, प्लीज अनम्यूट। Yes, it's unmute. All the best to all the participants. हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. So I hope we are going to have so much of fun. We are so excited to have this program here. All the best to all of you. Namaste बच्चों. Hope you do well and all the best for the competition. मुझे बोलने के लिए कुछ सभी बच्चों को and all the best. Go on स्वाति, go on. यस, सभी अच्छा करेंगे ऐसी उम्मीद रखती हूँ। गुड लक। हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अब हम अपना वाद विवाद। तो अब हम इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रतिभागी है आदि प्रताप सिंह, जो पक्ष में बोलेगा। उसकी मातृभाषा हिंदी है और वह अपनी क्लास का एक बहुत ही एनर्जेटिक छात्र है। शुभ दोपहर मेरे प्रिय शिक्षक और मेरे साथी मित्र। मेरा नाम हादी है और मैं कक्षा 9B से हूँ। आज का विषय है कि पारंपरिक शिक्षण आज भी ऑनलाइन शिक्षण से बेहतर है। मैं इसका पक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या है दोनों चीजें। तो सबसे पहले पारंपरिक शिक्षण है जो शारीरिक रूप से विद्यार्थी और अध्यापक एक दूसरे के सामने से बात करते हों, और ऑनलाइन शिक्षण है जिसमें लैपटॉप के द्वारा जब बच्चे और विद्यार्थी स्कूल में न होकर अपने घर से क्लास लेते हैं वेबकैम या माइक के द्वारा। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या ऑनलाइन शिक्षण कैसे पारंपरिक शिक्षण से बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, जो हिंदी में बोलते हैं बात, एक दूसरे से बात करना। तो फिर इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है ऑनलाइन शिक्षण से, क्योंकि ऑनलाइन में जब हम देखते हैं तो फिर ऑनलाइन में बहुत सारी डिफिकल्टीज हो जाती हैं। जैसे कि अगर जो एक अध्यापक ने अपने बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा
और उसने कहा कि मुझे उसे कहना चाहिए कि उसे नहीं आता, लेकिन वो अपने माइक बंद कर कर कुछ भी नहीं कहता है। जबकि पारंपरिक शिक्षण में आप बोलोगे कि मुझे नहीं आता, क्योंकि सामने सामने दिखाई देता है उनके चेहरे से कि उन्हें कुछ समझ में आता है। फिर इसके बाद देखते हैं छल, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में चीटिंग। तो फिर अब छल तो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे एग्जाम दो चीजें पर होती है, गूगल मीट और exam.net। तो फिर वो कॉपी कर लेंगे गूगल मीट से और फिर पेस्ट कर दूसरे में देख सकते हैं उसका आंसर क्या है। जबकि शारीरिक शिक्षण में आपको 3D व्यू दिखता है कि बच्चा क्या कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यूएस में इतने सारे केसेस हुए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि माँ बाप देखते हैं उनके बच्चे, क्योंकि पोर्शन तो जल्दी से कवर अप हो जाता है, पर लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। फिर अब आप बोलोगे कि अब बच्चे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर जो वो लाइव क्लासेस में जाएंगे, पर लेकिन ये तो बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर से अंदर या कुछ तो बाहर जाएगा ही, तो फिर उससे तो वैसे भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो फिर मैं अपना इसे खत्म कर कर बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षण पारंपरिक शिक्षण से बेहतर नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे अगली प्रतिभागी है श्रेया शिंदे, जो विपक्ष में बोलेंगी। वैसे तो यह एक आर्टिस्ट है, परंतु यह हिंदी में भी बहुत अच्छी है। नमस्ते, मेरा नाम श्रेया शिंदे है और मैं आप सभी का इस वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वागत करती हूँ। मैं विषय के विपक्ष में बोलने की अनुमति चाहूंगी। तो जैसा पक्ष कहता है कि शिक्षकों से हमारा संपर्क अच्छा नहीं रहता, या मतलब हमें मुश्किल होती है शिक्षकों से बात करने में, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसा पहले रहता था कि हम जैसे शिक्षक से सिर्फ हम लोग 2 बजे तक बात कर पाएंगे जब तक के पाठशाला में रहेंगे। अभी तो हम अगर उनको रात 10 बजे भी अगर हम उनसे कोई प्रश्न पूछे ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप जैसे एप्स के द्वारा, तो वो हमको उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इससे आप ये कहेंगे कि हमारा जो संपर्क है उनसे वो अच्छा हुआ है या वो बिगड़ा है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने हमको समझने की पूरी कोशिश की है और हमने भी उनको समझने की पूरी कोशिश की है। और फिर जैसा वो नियंत्रण की बात करते हैं कि हम छल कर सकते हैं, तो उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मतलब जैसे exam.net जैसे जो वेबसाइट्स रहती हैं उस पे मतलब छल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उसमें टैब स्विच नहीं कर सकते हो। और उसके बाद में फिर मतलब जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों को अपना कैमरा चालू रखने को कह सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ में माता पिता भी रहते हैं जो बच्चों पर नजर रखते हैं। तो अभी तो मतलब पहले ये रहता था कि एक शिक्षक मतलब 33 छात्रों को देखेगा, लेकिन अब हमारे उम्र के छात्र उनको तो ये रहना ही चाहिए कि मतलब वो ईमानदारी से पढ़ाई कर सके। उसके बाद में फिर अब फिर ये होता है, ये मतलब चीज खड़ी होती है कि बहुत सारे बच्चे निम्न वर्ग के रहते हैं और वो इंटरनेट जैसी सुविधाओं को खरीद नहीं सकते। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, नहीं मतलब जैसे कि उन बच्चों के लिए पाठशाला दूसरे तरीका निकालते हैं, जैसे कि दूरदर्शन पर अपनी कक्षाओं को प्रसारित करते। तो मैं इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी ये कहते हुए कि ऑनलाइन शिक्षण पारंपरिक शिक्षण से बुरा नहीं है, बल्कि इसके कई ज्यादा फायदे हैं और ये हमको नए अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद। धन्यवाद आदि और श्रेया। क्या आप दोनों को एक दूसरे से प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, कि एक तो है कि आपने सबसे पहले बोला है कि exam.net में छल करना उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, पर लेकिन ऐसे तो एक बच्चा अपना फोन साइड में रखेगा और फिर सामने कर कैमरा के पीछे, क्योंकि कैमरा तो हमारा पूरा 360 तो दिखता नहीं कि क्या क्या हो रहा है, तो फिर अगर जो उन्हें दिख जाए उनको पता ही नहीं चलेगा, और अगर जो पकड़ा भी गया तो फिर उन्हें दिखेगा कि वो कहेंगे कि मैं तो अपना वो स्कैन कर रहा हूँ।
हाँ, लेकिन मतलब उसमें होता क्या है ना कि अगर आपको छल करना है तो छल करने के कई तरीके हैं, ठीक है। आप मतलब कक्षा में भी आप छल कर सकते हो। कक्षा में भी छल करने के कई तरीके होते हैं और मतलब बहुत सारे लोग वो करते भी हैं। लेकिन इधर मतलब एक तो आपको भी ईमानदारी रखनी होती है और फिर उसके साथ-साथ आपके पास में आपके माता-पिता भी होते हैं जो मतलब अगर आप छल करोगे तो आपके माता-पिता आपको करने थोड़ी देंगे छल। तो मतलब हर एक छात्र जो रहता है, जैसे कक्षा में तो सिर्फ एक ही शिक्षक रहता है ना, इतने सारे छात्रों को देखने वाला। तो मतलब शिक्षक के हाथों से तो निकल सकता है, मतलब शिक्षक की नजर से निकल भी सकता है अगर से कोई अगर छात्र छल करे तो। लेकिन वो इधर नहीं निकल सकता है क्योंकि इधर पेरेंट्स भी होते हैं ध्यान रखने वाले, उनकी भी नजर होती है कि छात्र क्या कर रहा है। और फिर जैसे exam.net में आप मतलब बाहर आप नहीं निकल सकते हो। उसके साथ साथ में आपको कैमरा भी इस तरह से लगाना होता है कि मतलब वो आपके जो शिक्षक है उनको दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके आसपास क्या रखा है। अच्छा, तो धन्यवाद। फिर आप अपना फोन कैमरा के नीचे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर डालकर रखना और देखना कि अगर जो उन्हें दिखाई देता या नहीं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो माता पिता के, उनके साथ घर में बहुत ज्यादा काम होते करने के लिए, तो फिर ये भी एक बहुत ज्यादा मुसीबत बन जाती है कि उन्हें दिखाई नहीं देता। सॉरी, पर आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद। अब हम अगले कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रतिभागी है अभिदित्या सिंह शेखावत, जो एक स्पर्धी और होशियार छात्र है। वो पक्ष की ओर से बोलेंगे। प्रिय सभासदों, आज अगर हम किसी एक मत पर सहमत हो तो वह यह होगा कि शिक्षा एक छात्र की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। पर आज जब वह दो हिस्सों में बटा हो तो यह स्थापित करना कि कौन सा बेहतर है अनिवार्य है। मैं अभिदित्य सिंह आज आपको यह बताऊंगा कि पारंपरिक शिक्षण आधुनिक ऑनलाइन शिक्षण से कैसे बेहतर है। पारंपरिक शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण में यह अंतर है कि पारंपरिक शिक्षण में छात्र विद्यालय जाके पढ़ता है, जबकि ऑनलाइन शिक्षण में छात्र घर में बैठे बैठे लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल करके पढ़ाई करता है। पारंपरिक शिक्षण में जब एक छात्र अपने कक्षा में बैठा हो और अपनी अध्यापिका और सहपाठियों के साथ किसी टॉपिक पे डिस्कशन करे तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में इजाफा होता है। वही नहीं, उसकी उस टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है। जब ये ऑनलाइन क्लासेस में इतना आसान नहीं होता क्योंकि कम्युनिकेशन गैप्स रहते हैं और लोगों को बात करने में भी प्रॉब्लम होती है। पारंपरिक शिक्षण में जब आप अपनी टीचर को हर दिन रिपोर्ट करते हैं तो आदमी समयनिष्ठ बनता है। यह ऑनलाइन शिक्षण में नहीं होता क्योंकि उसमें टीचर बालक का पूरी तरीके से ध्यान नहीं रख पाती, तो वह लापरवाही करता है, अपने होमवर्क टाइम पर सबमिट नहीं करता, प्रोजेक्ट्स में लापरवाही करता है और कभी कभी पढ़ाई भी आधी अधूरी छोड़ देता है। यह सारी प्रॉब्लम्स यूजुअली ऑनलाइन शिक्षण में ही आती है। स्कूल के एक और फायदा है कि स्कूल में कई सारी चीजें होती हैं जो आप ऑनलाइन शिक्षण से नहीं कर सकते। जैसे साइंस में फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, ये आप घर पे नहीं ला सकते। आप सिमुलेटर जरूर ट्राई कर सकते हैं, बट वो एक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं दे सकता जो आपको चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, छात्रों के साथ जो इंटरेक्शन आप स्कूल में रखते हैं वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। उनके साथ डिस्कशन करने पे आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपका चीजों को दूसरे नजरिए से देखते हैं और आप कई मित्रों के अच्छे गुणों को अपने में समेट लेते हैं। मैं अपना भाषण इस मत पे खत्म करना चाहूंगा यह कहके कि पारंपरिक शिक्षण कई सालों से चला आ रहा है और आज अगर ऑनलाइन शिक्षण को उससे बेहतर बनना है तो और प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। धन्यवाद अभिदित्या। अब हमारी अगली प्रतिभागी है काशवी गुप्ता, जो विपक्ष में बोलेगी।
काशवी गुप्ता हमारे स्कूल की हमेशा से एक एक्टिव मेंबर रही है, जिन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग ले चुका है। नमस्ते, मेरा नाम काशवी गुप्ता है और आज मैं पारंपरिक शिक्षण आज भी ऑनलाइन शिक्षण से बेहतर है कि विपक्ष में बोलने वाली हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने शिक्षक से डरते थे या डरते हैं ऑनलाइन। मैं जानती हूँ कि कई सारे लोग हैं ऐसे, परंतु ऑनलाइन शिक्षण के चलते हुए ये अब नहीं हो रहा है। अनुसंधान के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण के चलते विद्यार्थी अपने सहपाठियों और शिक्षक के सामने ज्यादा खुलकर वार्तालाप करते हैं। इसका कारण यह है कि लोग ऑनलाइन शिक्षण के तहत अपने विचारों को दुनिया के सामने लाने में ज्यादा डरते हैं, और क्योंकि उनको दूसरे आदमी के विचार देखने या उनके इमीडिएट रिएक्शन देखने का मौका नहीं मिलता है। और यह एक अहम कड़ी है जो कम्युनिकेशन में बहुत दूर तक जा सकती है। अगर विद्यार्थी अपने शिक्षक से डरता है तो वो कहीं हद तक उनसे अपने डाउट्स क्लियर करवाने में बहुत हिचकिचाता है और अपने आप को ज्यादा प्रस्तुत नहीं कर पाता है अपने क्लास के सामने। एक और ऐसा एक फायदा है ऑनलाइन शिक्षण का कि हमें जो जानकारी हमारे शिक्षक देते हैं वो एक तरह से सहज कर ऑनलाइन फॉर्मेट में हमेशा के लिए रह जाती है, ना कि किसी पेपर में लिखकर जो कई सालों बाद खो भी सकता है। हम ऑनलाइन शिक्षण के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल या आत्मनिर्भर बनते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि जब वो बड़े होंगे उनके पीछे कोई नहीं रहेगा कि उनको काम करने के लिए प्रोत्साहन या हमेशा डांटते रहने के लिए। और यह ऑनलाइन शिक्षण उनको ज्यादा प्रेरित करता है। मैं इसी नोट पे एंड करना चाहूंगी कि ऑनलाइन शिक्षण हमें कई दूरियों तक ले जा सकता है अगर सबका इसके साथ सहयोग हो। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या आप दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, अभिदित्या जी, आपने कहा था कि जब क्लास के दौरान आप डिस्कशन करते हैं तो वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ाता है, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे अपने क्लास से ज्यादा आगे का जानते हैं, वो जो क्लास में बच्चे हैं उनको कंफ्यूज नहीं कर सकते इस डिस्कशन के तहत। ऐसा कई बार हो चुका है पहले भी कि जो ज्यादा जानते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में वो दूसरे बच्चों को कंफ्यूज करके रख देते हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? क्लास डिस्कशन में हाँ, कभी कभी लोग कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, पर सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होता है। अब हर क्लास में कोई ना कोई बच्चा हो जो आगे चलता हो इज नॉट इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात, इससे कई बच्चों को एक नॉलेज मिलता है, आगे का भी नॉलेज मिलता है और वो बाद में हेल्प करता है उनको। सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होता, वो बच्चे उसी डिस्कशन में वापस पूछ के क्लैरिफाई कर सकते हैं डाउट्स। ये एंड एटलीस्ट डिस्कशन होता तो है। ऑनलाइन क्लासेस में लोग डिस्कशन करने से हिचकिचाते हैं, उससे ना ही क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन्वॉल्व होती है और ना ही आदमी को प्रॉपर्ली चीजें समझ में आती है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस, गो अहेड। हाँ, तो आपने बोला था कि एक शोध ने ये बताया कि अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो आप बोलने में डरते हैं, बट ये कैसे हेल्प करता है ऑनलाइन टीचिंग को बेटर बनाने में? क्योंकि आपने अपनी स्पीच में बोला कि इस कारण पारंपरिक शिक्षण बेहतर है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि पारंपरिक शिक्षण बेहतर है। मैंने कहा कि आप दूसरे के रिएक्शन नहीं देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ी हिम्मत मिलती है। जैसे अगर आप कुछ गलत बोलेंगे क्लास में, पारंपरिक शिक्षण में अगर आप बैठे हैं और आप कुछ गलत बोलेंगे तो आपका पूरा क्लास आपको
देख के शायद हंसे या आपका मजाक उड़ाए, पर अगर ऑनलाइन शिक्षण में यह हो, कोई आप पे डायरेक्टली हंस नहीं सकता है या कोई आपको उसी टाइम गलत नहीं साबित कर सकता है। सिर्फ आपकी टीचर आपको समझा सकती है, और ये कॉन्वर्जेशन ये बच्चे के मन में डर को कम करता है। धन्यवाद। अब हम अगली प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं, जो है खुशी डी, जो पक्ष में बोलेगी। वैसे तो खुशी डी को फुटबॉल और स्पोर्ट्स में बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, परंतु उसका मन पढ़ाई में भी बहुत लगता है। नमस्ते भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं विषय के पक्ष में अपने राय प्रस्तुत करूंगी। बचपन से ही पारंपरिक स्कूल में बच्चों को समय सारणी का नियम पालन करना सिखाया जाता है। स्कूल टाइम से आना और परीक्षा के लिए पहले से ही तैयार होना, यह सब चीजें बच्चों को एक मूलभूत कौशल सिखाती है, जो है ऑर्गेनाइजेशन या संगठनात्मक कौशल। ऑनलाइन क्लासेस में सफलतापूर्ण पढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और स्व प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। यह आसान लगता है, किंतु है नहीं। हाल ही में हम सब ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हैं। आप ही सोचिए, एक छोटी सी मैसेज या इंटरनेट के जाने के कारण हम कितनी आसानी से हमारी एकाग्रता को बैठते हैं, और इसी फोकस को वापस पाना आसान नहीं है, क्योंकि इस इंसानी दिमाग को लगभग 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं इसे वापस पाने में। परंतु पारंपरिक स्कूलों में जब बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की काबिलियत को पहचानते हैं, उन्हें एक प्रतिस्पर्धा महसूस होती है, और यही उनको बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा देती है। वही नहीं, अध्यापिका बार बार प्रश्न पूछते हैं या क्रिया देकर क्लास को इंटरैक्टिव बनाते हैं, इसीलिए उनकी एकाग्रता खोने की संभावना कम हो जाती है, और बात करके भी उनकी सामाजिक या सोशल कौशल में भी सुधार आता है, जो व्यक्तित्व के विकल्प के लिए एक बुनियाद है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का एक मुख्य अंग क्रियाविधि भी है। नृत्य, संगीत, स्पोर्ट्स को हम उपेक्षित नहीं कर सकते। पारंपरिक स्कूलों में इन क्रियाओं के साथ साथ हम समूह भावना सीखते हैं। हमारे टीममेट्स के साथ काम करना, संकट के समय उनकी मदद करना, हमारे प्रस्तुत करना, यह सब हम सीखते हैं। यह सब कौशल हम सीखते हैं और यह जीवन भर हमारी सहायता करते हैं। परंतु ऑनलाइन शिक्षा द्वारा यह सब सीखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अभी भी पारंपरिक शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा से बेहतर है। धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। हमारे अगले प्रतिभागी है साय अभिनव, जो विपक्ष की ओर से बात करने वाले हैं। वो बहुत ही होशियार है और परिश्रमी भी। वो कभी हार नहीं मानते। सम्मानित शिक्षक, न्यायाधीशों और मेरे मित्र एवं विरोधों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको इस वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वागत करना चाहता हूँ। महामारी के इस समय में हम सब ऑनलाइन के माध्यम से ही सीखना होगा, लेकिन क्या ये वास्तव में एक वचन है? नमस्ते, मैं साय अभिनव 10B आज इस वाद विवाद की विषय पारंपरिक शिक्षण आज भी ऑनलाइन शिक्षण से बेहतर है की विरुद्ध में अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इन दिनों में ऑनलाइन प्रशिक्षण इतनी बेहद लोकप्रिय हो गए कि अधिक से अधिक संस्थाओं और कंपनियां अपने प्रशिक्षण ऑनलाइन से ही दे रहे हैं। तकनीकी प्रगति के साथ विद्यार्थियों अब कभी भी और कहीं भी अपने क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के मुताबिक ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से छात्रों और शिक्षक के बीच में बातचीत और आसान हो गए हैं। भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कारक जैसे आयु, पोषक, शारीरिक बनावट, अक्षमता, धर्म और लिंग ऑनलाइन में काफी हद तक अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट है। इससे बच्चों के बीच में भेदभाव, बदमाशी और क्रोध नहीं होगा। ऑनलाइन के माध्यम से संसाधन और गृह कार्य प्रस्तुत करना और आसान हो गया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन शिक्षण में समय प्रतिबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट की कौशल बढ़ेगा और छात्रों को अपने कंधे पर भारी पुस्तक ले जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
मेरे विरोधों यह भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से विद्यार्थी पर और दबाव पड़ सकता है, लेकिन मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि और पारंपरिक शिक्षण में यात्रा करनी होती है, सहकर्मियों से दबाव भी महसूस करनी पड़ती है, भारी पुस्तकों अपने कंधे पर रखनी भी होती है और अधिक सामाजिक संपर्क भी होती है। तो दोस्तों जरा सोचिए कि क्या ये तनाव नहीं है? जरा सोचिए कि क्या ये विद्यार्थी पर दबाव नहीं पड़ रहा है? कभी कभी पूर्ण शिक्षा ऑनलाइन से भी प्राप्त करना संभव है। टेक्नोलॉजी शिक्षकों को प्रस्तावित नहीं कर सकता है, लेकिन शिक्षकों के हाथ में टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को सच में बदल सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद खुशी और साय अभिनव। क्या आप दोनों कोई एक दूसरे से प्रश्न पूछना चाहेंगे? मीनल एक मिनट। साई अभिनव, स्विच ऑन योर कैमरा। साई अभिनव, डाउट लगता है कि आपकी स्पीच क्या स्क्रीन पर है? नहीं मैम। पॉइंटर्स हैं स्क्रीन पर, क्या है? स्क्रीन शेयर करोगे? स्क्रीन पर टाइमर लगा हुआ था मेरा। अच्छा, नहीं मैं कह रही हूँ क्योंकि तुम बार बार स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, इसलिए जजेस के दिमाग में ये क्वेश्चन है। बजर था तो। सॉरी मैम वो टाइमर था। अच्छा, टाइमर है। वो खत्म हो गया या स्क्रीन ऑन है? तो अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। हाँ मैम जी। तो शेयर करो? जी। चेक करना है? हाँ मैम। क्या आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं? देख पा रहे। हाँ मैम, ये मेरा टाइमर है। ओके, इसीलिए उस तरफ ध्यान था। ठीक है। हाँ मैम, वह देखना। ठीक है, धन्यवाद। क्या आप या खुशी एक दूसरे से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? तो खुशी, आपने यह बोला था कि क्या आपने बोला था कि पारंपरिक शिक्षण से बच्चों को और समझ आता है और वे परीक्षा पर और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? क्या आपने यह बोला था? नहीं, मैंने वो नहीं बोला था। मैंने बोला था कि प्रतिस्पर्धा महसूस करने से उन्हें और प्रेरणा मिलती है कि वो थोड़ा बेहतर कर पाए। हाँ, तो ठीक है। मेरे लिए आपके लिए मेरे पास एक स्टैटिस्टिक है जो बताता है कि ये चाइना में किया गया था ये शोध, और ये एक लार्ज नंबर के बच्चों में किया गया था, और इसके मेथड ची स्क्वायर मेथड को बोलता है, इसको बुलाते हैं। तो ये 2 टेबल्स के एक शोध था। तो क्या पता चला गया था कि ऑनलाइन शिक्षण और पारंपरिक शिक्षण में एकाग्रता ऑलमोस्ट सेम रहता है। यह है इसका। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एकाग्रता पारंपरिक में ज्यादा होता है? मैंने यह नहीं बोला था, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने कहा था कि एकाग्रता खोने की संभावना कम होती है। मैंने नहीं कहा कि पूरा एकाग्रता से वह पढ़ते हैं। हाँ, तो शोध की यही रिजल्ट था कि एकाग्रता की लेवल्स दोनों के लिए सेम था। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको कैसे लगा था कि सेम था? हाँ, ऑलमोस्ट 0.3 कुछ था। तो मैं बस बोलना चाहता हूँ कि आप ये कैसे बता सकते हैं? वो फिर भी डिफरेंस करता है ना, एक डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ चाइना में हुआ था, दुनिया भर में था नहीं। तो स्थितियां दूसरे। ये एक्चुअली एक बड़ी लार्ज स्केल में बनी थी और वे आउट ऑफ 10,000 था। तो 10,000 से 0.3 था। वो समझ आए? 10,000 में से 0.3 का डिफरेंस था। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप कैसे बोल सकते हैं कि एकाग्रता कम होती है? आपके सोर्स या कुछ? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। ओके। अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वो सिर्फ शोध था और बड़ा नंबर था, पर फिर भी हम कंक्लूजन नहीं, वी कांट जंप टू कंक्लूजन्स ना, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह में हुआ था। दूसरे
स्थानों में कुछ बदलाव और कुछ डिफरेंस हो सकता है? ठीक है। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। आपने कहा था कि टेक्नोलॉजी द्वारा पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, सामाजिक स्किल्स, वो फिर मतलब टीम में काम करना, वो सब कौशल तो ऑनलाइन शिक्षा में अच्छे से नहीं पा सकते हैं ना बच्चे? तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूर्ण शिक्षा पा सकते हैं? हाँ, तो मेरे पास दो पॉइंटर है। तो एक है कि मैंने बोला कि संभावना, तो पूरी शिक्षण की संभावना है, और दूसरी यह है कि ये सोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस की से है। तो ये एक बहुत ही भरोसेमंद सोर्स है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ये पॉइंटर झूठा था। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे अगले कंटेस्टेंट है जयंत शर्मा, जो पक्ष में बोल रहे हैं। वैसे तो वो वीडियो गेम्स और स्लो मोशन वीडियोस बहुत बनाते हैं और उनकी हिंदी में भी बहुत रुचि है। तो नमस्ते प्रिय सहपाठियों और अध्यापिकाएं। आज मैं बोलने वाला हूँ पक्ष के साथ। मेरा नाम जयंत शर्मा है और अब तक हम सबको विषय तो पता ही चल गया होगा। तो और हम सब ने दोनों माध्यमों को अनुभव भी कर लिया होगा। तो आशा करता हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ अपने उससे समझ पाएं। तो ऑनलाइन क्लासेस के पहले नुकसान मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला है कि लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मतलब हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। वैसे तो हम स्क्रीन से या व्हाट्सएप और हैंगआउट से हम एक दूसरे से बात तो करते हैं, पर वो एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं। और रिसर्च बताता है कि स्क्रीन के सामने होने से हम एक दूसरे के साथ एम्पैथाइज नहीं कर पाते हैं और उन्हें शायद ठीक से नहीं समझ पाते होंगे। और ऑनलाइन क्लासेस मतलब हम लैपटॉप के सामने बैठ के या कंप्यूटर के सामने बैठ के क्लासेस को अटेंड करते हैं। उससे सबसे पहले तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता है, जिसका मतलब है कि हमारे आंखें खराब होंगे, पर और भी उसके काफ़ी सारे नुकसान हैं, जैसे सर दर्द, पेट में दर्द होना, क्योंकि हम एक जगह पर बैठे होंगे, और घुटनों में नमी महसूस होना और थकावट। और हमारे ध्यान भी भटकता रहता है, क्योंकि पारंपरिक विद्यालय से हमारा घर अलग होता है और वह ब्लैक बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड और डेस्क होते नहीं हैं, और ज़्यादातर हमारे घर में जो होते हैं वो उसके आसपास हमारा ध्यान भटकता रहता है। और हम सबको लगता होगा कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चे को सीखना होगा कि इस सब को संभालना कैसा है। पर हम विद्यालय इसीलिए तो जाते हैं कि हम अपने आप को संभालना सीख पाए। तो पारंपरिक विद्यालय के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले हम अपने दोस्तों से मिलते होंगे, और मैं जानता हूँ कि आप सब अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। और पारंपरिक विद्यालय में साइंस लैब होते हैं, कंप्यूटर लैब्स होते हैं, जिससे हम अन्य स्रोतों से पढ़ पाएं। और मैं इस वाद अपने स्पीच को ख़त्म करना चाहूँगा एक और बात बोल के। इस वाद में अगर हम विद्यालय में होते तो हमारे सामने और भी बहुत सारे लोग होते और हमें मज़ा भी आता। तो मैं आपके ऊपर रखता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे अगले कंटेस्टेंट है विवान हुडा, जो विपक्ष की ओर से बात करने वाले हैं। वह होशियार होने के साथ साथ अपनी कक्षा में एक एनर्जेटिक व्यक्ति है। मेरा नाम विवान हुडा है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज मैं इस डिबेट कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण और मित्रों को नमन करते हुए मैं इस विषय के विपक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप सब अवगत ही होंगे कि शिक्षक दिवस पर गूगल को गुरु की पदवी दी गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है
कि एक डेढ़ साल में ही ऑनलाइन एजुकेशन आना ही था, परंतु महामारी के कारण जल्दी आ गया है। पिछले महीने ही आईआईटी मुंबई ने ऑनलाइन डिग्री दी थी। कुछ ही सालों में यह सामान्य बात होगी। इस तरह सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट है। इससे किसी भी आयु वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं। गूगल, जूम आदि ऐपों की मदद से लोग घर बैठे अपनी पसंद की भाषा, संगीत, चित्रकारी और अन्य विषय सीख रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को सीखने में समय तो बहुत लगेगा, परंतु इसके लाभ बहुत अधिक हैं। अंत में मैं सभी को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या आप दोनों को एक दूसरे से प्रश्न पूछना चाहेंगे? हाँ। हाँ। विवान। यस मैम। बेटा, लुक लाइक कि आप शायद रीड कर रहे थे अपनी स्पीच। नो मैम, मेरे पास नोट्स है, मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल शेयर कीजिए बेटा। मैम नोट्स कॉमास में लिखे हुए हैं। ठीक ठीक, परफेक्ट। तो आप दोनों को एक दूसरे से कुछ पूछना चाहेंगे तो हाँ। कृपया अपना कैमरा ऑन। तो विवान आपने बताया नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस के फायदे क्या हैं। अंत में आप बोल रहे थे पर खत्म नहीं किया। Could you repeat that? तो अंत में आप बोल रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस के अन्य फायदे हैं, पर क्या आप कुछ बता सकते हैं कि क्या है वो फायदे? जैसे कि एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जब हम स्कूल और घर से ट्रैवल करते हैं तो हम थक जाते हैं। उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ाई में लगा के। इससे हमें ज्यादा टाइम मिलेगा खेल कूद में भी और पढ़ाई में भी। जयंत, आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है। आपने कहा था कि ध्यान भटक जाता है ना? हाँ, तो जब ध्यान भटकता है तो वो बच्चे की मर्जी है कि अगर उसको पढ़ना है, तो आपका क्या विचार है इस पे? Jayant, you are on mute. तो मैंने वो बोला था, पर उसके बाद यह भी बोला था कि हम विद्यालय को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जाते हैं, और जैसे कि ये भी हमारी गलती होगी, पर हम स्कूल उसी को सीखने के लिए जाते हैं कि हम गलत क्या करें और उसे सुधारना कैसे है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम अपनी अगली प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं, जो है कृष प्रताप सिंह, जो विपक्ष में बोलेगा। कृष एक होशियार और स्पर्धी छात्र है जो किसी भी चुनौती से दूर नहीं भागता। मैं पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं पारंपरिक स्कूल के पक्ष में बोलूंगा। आपने शायद गलत बोल दिया। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। ओके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रतियोगियों, अध्यापकों और मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम कृष सिंह है और मैं आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय पारंपरिक शिक्षण ऑनलाइन शिक्षण से बेहतर है के पक्ष में बात करूंगा। आज की स्थिति ऐसी बदल चुकी है कि लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना ही बंद हो गया है। इस महामारी के कारण दुकान, खेल कूद के मैदान, फैक्ट्री एवं विश्वविद्यालय बंद हो गए हैं। इससे हमारे देश के भविष्य और बच्चे पर बहुत असर पड़ रहा है। इससे निकलने के लिए हमारी सरकार ने कई नए उपाय निकाले हैं, जैसे ऑनलाइन स्कूल।
हालात को मद्देनजर रखते हुए यह कदम जरूरी था, पर क्या इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन स्कूल पारंपरिक स्कूल से बेहतर है? बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन स्कूल में ऐसे बहुत सारी खामियां हैं, जैसे ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक मोबाइल फोन या निजी कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी है, जिसमें बहुकार्यण आसानी से हो सकता है। इसका फायदा बहुत बच्चे गलत तरीके से उठाते हैं, जैसे एक टैब में क्लास चल रही है और दूसरे टैब में मनोरंजन का जरिया, जैसे गेम्स, फिल्में, सोशल मीडिया आदि। इस कारण से अनेक बच्चे अपने अध्यापक को नजरअंदाज कर देते हैं और हमेशा इंटरनेट की समस्या के बहाने से बच जाते हैं। और ऐसे एक और बहुत बड़ी समस्या यह है कि भारत के हर बच्चे की अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं है, जिससे निष्पक्ष शिक्षा का अनुभव हर बच्चे को नहीं मिलता और अच्छी शिक्षा के लिए बहुत लोग तरसते रह जाते हैं। ऐसे कई मामले भी हुए हैं जिसमें छात्रों ने किसी परीक्षा के सवाल का जवाब इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ लिया हो और पूरे अंक प्राप्त कर लिए हो बिना कोई मेहनत के। मानो हींग लगे ना फिट करी तो रंग चौका हो जाए। ऐसे से ऑनलाइन स्कूल में हर छात्र का अनुचित प्रदर्शन होता है कौशल का। और ऐसे कई और चीजें हैं, जैसे बच्चों में ऑनलाइन स्कूल के कारण आसानी से विकर्षण पैदा हो सकता है और कुछ विषय के लिए प्रयोगशाला की जरूरत होती है जो घर पे नहीं है। और बच्चे घर बैठे आलसी हो गए हैं क्योंकि शारीरिक क्रीड़ा की कमी है जो कि स्कूल में होती थी। मुझे लगता है कि मुझे और कोई कारण देने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऑनलाइन स्कूल शारीरिक स्कूल से जितना अच्छा नहीं है, पारंपरिक स्कूल से जितना अच्छा नहीं है। और मैं अपनी मान्यता पर अडिग रहता हूं और इसी के साथ अपना ये भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे आखिरी प्रतिभागी है शशांक चेराव, जो विपक्ष की ओर से बात करेंगे। शशांक एक बहुत ही ईमानदार छात्र है जिसने कई प्रतियोगिताओं में अपना नाम रोशन किया है। नमस्ते। Sorry, just before I begin, I want to make sure ये 2 मिनट और 30 सेकंड की मैक्सिमम टाइम है ना मैम? Yeah, I will buzz you when you have 30 seconds left, and then once that's also over, then I'll buzz you again. Okay, thank you. Right. नमस्ते प्रिय दोस्तों और अध्यापिकाओं, मैं शशांक राव कक्षा 10B का छात्र आज मेरे विचारों को प्रस्तुत करने की अभिलाषी हूँ। विषय पारंपरिक शिक्षा आज भी ऑनलाइन शिक्षण से बेहतर है और मैं इसके खिलाफ जा रहा हूँ। समय के साथ सब कुछ बदलता है। लोग, इतिहास, अध्ययन, विषय जो इसके खिलाफ खड़ा होता है समय के नदी में बह जाता है। हमारे विद्यालय भी इसका अपवाद नहीं है। लंबे समय से हमारा शिक्षा समान रहा है। एक जगह में जो इकट्ठे होते हैं उन्हें शिक्षा मिलती है, लेकिन यह आदर्श एक दूसरे काल में और समय में बने गए थे और उस समय जिसमें टेक्नोलॉजी तो सपने में भी अस्तित्वहीन था। समय बदला है और हमें भी आज के साधनों के साथ नए आदर्श बनाने चाहिए। जब भी इंसान बदलता है, विकसित होता है, उसने अपने पिछले काल के विफलताओं को सही करने का कोशिश करता है। यह हमारे विद्यालय में भी है, क्योंकि वे भी विफलित थे। वे अनजाने में ही भेदभाव करते थे। सबको शिक्षा की प्राप्ति होनी चाहिए थी। अब जहां सबकी शिक्षा होनी चाहिए थी, अब हम सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, भूगोल आदि से बढ़ते गए हैं। ऑनलाइन स्कूल से भेदभाव को खत्म करता है। अब हर किसी को शिक्षा मिल सकती है और प्राप्त करने की एक माध्यम मिलती है, चाहे वो कहाँ भी हो, कैसे भी हो। चाहे विद्यार्थी बीमार हो, विकलांग हो या कुछ भी सीमित कारक फैक्टर हो, वह सब ऑनलाइन स्कूल में नहीं होता है। हमारे पास विद्यालय में शिक्षा है, दोस्त है, अध्यापक हैं और हम आने जाने के समय बचाते हैं, भेदभाव नहीं करते और कई फैक्टर जैसे बुलिंग अस्तित्वहीन है। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन तो हरदम थी, आज हमारे पास ज्ञान और प्राप्त करने की एक माध्यम भी है। आज ज्ञान की नदी में हर सीमा को तोड़कर बहने लगी है ऑनलाइन स्कूल से। धन्यवाद। धन्यवाद कृष और शशांक। क्या आप दोनों एक दूसरे से कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे?
हाँ, मेरे पास शशांक के लिए एक क्वेश्चन है। उन्होंने बोला था कि वो आने जाने का समय बचता है और कोई बुलिंग नहीं होती है, और बट फिर इसका एक नुकसान भी है, जैसे कि सामाजिक रिश्ते पैदा नहीं होते। जैसे जो दोस्तों के बीच बातचीत होती है वो सामने से जो वो ज्यादा प्रभावी होती है जो एक वीडियो चैट पे। और आपने ये भी बोला था कि भेदभाव नहीं होता है। आप जानते हैं कि भारत की हर बच्चे की अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं है। किसी का इंटरनेट कनेक्शन 200 MBPS है, किसी का 100 है, किसी का 10 है, किसी के पास तो बहुत बुरा है या किसी के पास बहुत अच्छा है। तो हर बच्चे को निष्पक्ष शिक्षा का अनुभव मिलता ही नहीं है। किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि उनको शिक्षा अच्छी तरीके से मिल रही है, जैसे बट ऑनलाइन शिक्षा में विकर्षण बहुत होते हैं। तो आप इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? तो इसके दो भाग है। तो पहला वो सामाजिक रिश्तों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो एक चीज यह है कि हाँ, वो आमने सामने की वार्तालाप तो नहीं हो सकती, लेकिन हम जब चाहे जैसे चाहे किसी से चाहे मिल सकते हैं, और इससे ओवरऑल इंटरेक्शन एक्सपोजर जिसे कहते हैं वो बहुत बढ़ता है, और इससे हमें कोई और स्किल्स भी लर्न करने की एक मौका मिलती है। जहाँ तक कि अर्थव्यवस्था हो, आपको पता ही होगा कि भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट कंज्यूमर है, और ये तो बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ 100 MBPS हो, फिर 50 MBPS हो, आपने बताया। इंटरनेट क्लासेस की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत लो होते हैं, और करीब सबके पास आज तो इंटरनेट कनेक्शन है। और हाँ, अर्थव्यवस्था की बात भी कर रहे थे, मैंने भूगोल यानी ज्योग्राफी उसकी भी बात की थी। तो कई बार वहां पर कोई विद्यालय स्थापित ही नहीं होता, या फिर स्थापित हुआ है लेकिन शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे ही। और यह सिर्फ हमारे देश के लिए सीमित नहीं है, हम चाहे तो दूसरों देशों के कोर्स भी हमारे देश से कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। क्या आप क्रिश से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं। धन्यवाद। ये हमारे आखिरी प्रतिभागी थे। इससे हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता समाप्त होता है, पर उससे पहले हम श्रद्धा को बुलाना चाहेंगे। हम सभी प्रतिभागी को धन्यवाद करना चाहते हैं। हम अपने कक्षा 9वीं और 10वीं के साथियों को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने समय निकालकर इस वाद विवाद सुने आया। और हम सभी को जजेस को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमको अपना बहुमूल्य समय दिया और इस वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आए। धन्यवाद। यह सचमुच एक बहुत रोमांचक वाद विवाद प्रतियोगिता रहा। हर प्रतिभागी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, परंतु अंत में एक विजेता चुनना जरूरी है, क्योंकि यह तो एक प्रतियोगिता है। इसलिए किसी को भी रिजल्ट सुनकर निराश नहीं होना चाहिए। मिनी मैम, अगर आप रेडी है तो हम आपको रिजल्ट अनाउंस करने के लिए बुलाना चाहते हैं। Okay, give me 2 minutes. मैं रिजल्ट्स 2 मिनट में सुनाऊंगी। I'll quickly discuss with the teachers and come back. Okay? हाँ। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आदि, अभिदित्य, जितना भी कहा जाए बेटा कम होगा सबके बारे में। तुम सबने ये दिखा दिया कि मेहनत के बल पर सब कुछ संभव होता है। जानती थी कि टॉपिक ऐसा था जो सभी को पसंद आया था, इसलिए पर तुम सबने जिस तरीके से अपना अपना पक्ष रखा, हर पक्ष अपने आप में नया लग रहा था। लगा ही नहीं कि तुम में से कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति था जिसने कोई पॉइंट रिपीट किया हो। सबसे खूबसूरती यह थी कि ये सब कुछ ओरिजिनल था, तुम्हारे खुद के विचार थे। मैं तुम्हारी शिक्षक होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि जब जब मैंने तुम पर भरोसा किया है, तुम सभी ने मेरा साथ हमेशा ऐसे ही दिया है। हम वेट करेंगे कुछ देर के लिए ताकि रिजल्ट सुनाया जा सके। तब तक हमारी प्रिंसिपल महोदया, प्रधानाचार्य यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे
मुखाबिर होने के लिए। मैम कुछ कहना चाहेंगे मैम? अनुराधा मैम। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, everyone. Good afternoon. I'm really sorry that I couldn't attend the actual event. I couldn't hear you speak, but I heard Swati speak about how you spoke, and I am impressed, right? This is the first time that we are organizing a Hindi debate, right? This is a huge step forward because till now we've only had English debates, and we've planned. I know Swati, earlier also we've had these plans to have Hindi debates. We've spoken about it, but it has never come to fruition. I'm sure you've had in class, right? In class, I'm sure your teachers have made you debate things with each other, and that has happened, but it has never been on this scale, right? And I think from what I heard from Swati, and again, I'm sorry, I have to apologize that I couldn't be here. But I get from what Swati spoke, which I heard completely, I realized that each of you have put in a lot of effort and have done a great job. I congratulate every one of you for having made that effort and done it in Hindi. You know, it's not easy. And I can tell you that because I struggled through Hindi throughout my school years. I had Hindi as a second language right through, and to be able, I understand the difficulty of being able to speak and convince somebody of a point you're making in a language that's not, that does not come naturally to you, right? At least in my case, I used to think in Hindi and then think in English and translate in Hindi into Hindi. So when you're doing a debate, the level of fluency that you need in the language is huge. Right? And the fact that you've achieved that level of fluency in Hindi is full credit to you and your teachers, because I'm sure you will agree with me that you could not have reached this level of fluency if your teachers did not train you accordingly. Right? The fact that over the years you have been able to speak it in class, you have been able to speak it in, I can't say any of you, can you see me? No, ma'am. No, ma'am. Okay. All right. Now? Yes, ma'am. Okay. So really, the fact that you have developed a fluency enough to think and speak and argue your point in Hindi, for me is huge pride. Just as it is for Swati ma'am, as she said, because that is a level, it's a different level of understanding of a language. Right? It goes beyond just studying it for an exam, which is the level we need everyone to learn a new language for, because it's about being able to use it in real life when you're out there speaking to somebody who speaks it as a native language, and you're still able to hold your own, and you're able to talk to them, you're able to convince them of what you want to say. That is phenomenal. Right? That is a level of learning that we want everyone to achieve, and I'm so glad that all the speakers today seem to have achieved it, right? So congratulations to every one of you, and congratulations to all your teachers over the years who have been able to train you to reach this level of competency. All right, because that's special, and I'm so glad you've achieved it, right? So congratulations to each of you for having been able to do that. Thank you. Minnie ma'am, are you ready, ma'am? Yes, okay. Congratulations once again to everyone, and मैं हिंदी में बोलूँगी, of course. Like unlike what Anu ma'am said that this is my mother tongue, so I'm quite fluent in Hindi, तो मैं हिंदी में prefer करूँगी आज बोलना. बहुत अच्छा लगा देखिए कि आप सबने बहुत अच्छी तैयारी की थी, और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो vocabulary use की है आप लोगों ने, that was great, really great. और बहुत अच्छा लगा देखे कि आप लोगों ने काफी हिंदी के एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं. मल्टीटास्किंग को हिंदी में बहुकार्यणी बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता था, तो दैट वाज रियली वेरी इम्प्रेसिव. इट इज
फर्स्ट ऑफ ऑल सबको, सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी ने बहुत एफर्ट डाला है। आई थिंक जैसा मैम ने बोला कि इट इज नॉट समथिंग कि आप लोगों ने 1-2 दिन के अंदर की तैयारी से इतना आप कर पाए हैं, बट हाँ डेफिनेटली आपके सारे टीचर्स को क्रेडिट जाता है जिन्होंने आपको तैयार किया है इस लेवल में पहुंचने के लिए। तो ग्रेट जॉब टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने कहा था कि एक टीम जीतती है जब भी कोई डिबेट होता है। वैसे तो दोनों टीम ने बहुत अच्छा पॉइंट प्रेजेंट किया है और मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे वो फॉर हो चाहे अगेंस्ट हो, जो भी टीम जीती है, जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, हम दोनों केस में हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, राइट? क्योंकि वाइल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं इस समय, राइट? हम भी जानते हैं कि स्कूल जाना कितना जरूरी होता है, बट ऑनलाइन के आप लोगों ने जैसे कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों यहाँ पे शोकेस किए हैं। तो आज की विनिंग टीम है अगेंस्ट टीम आज जीती है और बहुत थोड़े पॉइंट से वो जीते हैं। वाइल हम लोग कंप्लीटली जानते हैं कि दोनों साइड के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन जो आज की विनिंग टीम है वो है अगेंस्ट, जो कि सिर्फ 2 पॉइंट से आगे है। ओके, अब चाहेंगे हम रजिता मैम, आप स्पीकर, बेस्ट स्पीकर और सेकंड स्पीकर प्राइज अनाउंस करना चाहेंगी? ठीक है, मैं बताती हूँ। अगेन कंग्रेचुलेशंस, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आज। कुछ जो शब्द है वो तो इट वाज वे आउट ऑफ माय लीग। आई फेल्ट मैं हिंदी अच्छा बात कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था कि इन सब का मतलब ये होता है करके। दैट वाज ऑसम एक्चुअली। अच्छा, तो अगेन ऑल वर एक्सीलेंट स्पीकर्स, लेकिन फिर भी इसमें भी अगेन अव्वल नंबर तो किसी को तो आना होता ही है, तो वो है कृष प्रताप सिंह। आप अव्वल नंबर स्पीकर हो। और दूसरे नंबर पर है साई अभिनव अजगरा, आपका दूसरा नंबर आया है। वेल डन, गुड जॉब। जो हमारी कक्षा का नियम है, सभी कैमरा ऑन करके अपने चेहरे से भाव दिखाते हैं कि यस हम खुश हैं किसी की सफलता से। यस यस यस। तो इससे हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वाद विवाद प्रतियोगिता उतना ही रोमांचक लगा होगा जितना कि हमें। अब आप अगर चाहते हैं तो इस मीट को छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद। Thank you and congratulations to everybody. Congratulations moderators. Did a great job. धन्यवाद मैम। Everybody have done a great job. Thank you so much, everyone. So good it was to see you. Thanks a lot. So good. धन्यवाद मैम। Thanks a lot.